हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से मैं मनीष सोनी नालंदा टॉप क्लासेज में स्वागत करता हूँ नई वैकेंसी अपडेट के साथ में। तो हमारा चैनल, जहाँ तक आपको पता चल गया होगा, सभी प्रकार की नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स की या फिर जो भी जॉब्स आती हैं उनका सबका सबसे पहले और एकदम सटीक जो नोटिफिकेशन लेकर के आती है आपके सामने। तो इसके लिए आपको जो नए नए नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उस पर क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिल सकें। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा किसका है, आपका। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे हमारे चैनल में, ठीक है। अभी रेट की जो आपके लिए मैथ की क्लासेस चलाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स करवाया जाएगा। साइंस का भी पूरा कॉस्ट जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, ठीक है। अपन जब बात करते हैं अब रेट की, तो रेट का मैंने एक पहले वीडियो बता चुका हूँ मैं पहले, जिसके जो एग्ज़ाम डेट आने से पहले या फॉर्म भरने से पहले की जो न्यूज़ थी वहाँ तक का मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं। अब बात करता हूँ जो अब डेट भी आ चुकी है, आपको पता है 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है आपके, तो उससे रिलेटेड, और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम करा देगा। तो इसके लिए मैं रिलेटेड जो अभी उसमें चेंजिंग हुए हैं, 2017 में क्या रूल थे और 2021 में क्या रूल कर दिए गए हैं, तो उसके मैं रिलेट करते हुए आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पढ़िए, पहले मैं बताता हूँ आपको। तो रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अहक अंक कितने थे, 60%। मतलब कि जब 2017 की बात करता हूँ तो सभी, जो चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सभी के लिए जो पासिंग मार्क्स थे कितने थे, 60% थे। बट जो अब क्या है, ओबीसी जो जनजाति थी उनके लिए 36% थे। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ 2021 से। तो 2021 से मैं जब कंपैरिजन करता हूँ आपका, तो देखिए क्या दिखा हुआ है, आंकड़े सामने दिखे हुए आपके, कि सामान्य यानी कि जनरल वाले, इनके लिए जो, इनमें भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। 2000 एक तो होते हैं नॉन टीएसपी के, एक तो यानी बैकवर्ड एरिया, जहाँ पर कौन रहते हैं, जहाँ पे शिक्षित लोग नहीं हैं, बहुत कम यानी पिछड़े वर्ग है, उनको उठाने के लिए सरकार ने उस एरिया को क्या घोषित किया है, टीएसपी वाला एरिया घोषित किया है। तो एक तो है टीएसपी वाले और एक है नॉन टीएसपी वाले, तो दोनों की जो परसेंटेज है वो अलग जाती है, ठीक है, कट ऑफ अलग जाती है सबका। तो अब बात करता हूँ, रीट 2017 में न्यूनतम मुद्रिकांक प्रतिशत कितना था, तो सामान्य वर्ग का था वो, नॉन टीएसपी वालों के लिए 60% लाना अनिवार्य था। अगर 60% आपके नहीं है तो आप वैसे भी एग्जाम में पास के बिल्कुल, क्या आप तो एप्लीकेबल भी नहीं हो पास के लिए, ठीक है। फिर टीएसपी के लिए कितना था, 60। बात करता हूँ अब 2021 के रूल्स में क्या हो गया। तो 2021 में भी नॉन टीएसपी की 60 और टीएसपी की जो सामान्य वर्ग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, उनको 60 मार्क्स तो लेकर के ही आने पड़ेंगे। तो ये तो जनरल वालों के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं था इसमें। बात करता हूँ एसटी वालों के लिए और ओबीसी और जो अपनी अदर बैकवर्ड एरिया जो कास्ट हैं उनके लिए। तो 2017 में बात करता हूँ अगर मैं एसटी की, तो 60 मार्क्स टीएसपी वालों को लेके आने थे, और 36 मार्क्स टीएसपी वालों को, और नॉन टीएसपी वालों को 60% लेकर के आनी थी। और अब क्या कर दिया गया है कि तो नॉन टीएसपी है, मतलब कि जो बैकवर्ड एरिया में शामिल नहीं है, उनको अब 5% की छूट मिल गई है। तो कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, 55 नंबर लेके आने हैं, और टीएसपी वालों को कितने लेके आने हैं, 36 लेकर आने हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके बारे में बात करता हूँ। तो 2017 में कितने मार्क्स, 60 मार्क्स पास होने के लिए लेके आने थे, और अब कैसे कितने लेकर के आने हैं, 55 मार्क्स, यानी 5% की क्या हो गई, छूट मिल गई है। तो इसका पूरा जो शीर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि जो जनरल वाले हैं, यानी जो सामान्य वर्ग के आपके स्टूडेंट हो आप, तो आपकी अगर आपको पासिंग करना है तो आपको कितने मार्क्स लेकर के आने होंगे, कंपलसरी है कितना, 60। कट ऑफ तो अलग बात है, पहले तो आपको 60% मार्क्स तो लेकर के आने हैं, तभी आप क्या होगे, एप्लीकेबल होगे, एप्लीकेबल मार्क्स हैं तो। और बात करता हूँ अदर जो एक जो है ओबीसी या फिर एसटी एससी, इनको 5 से लेकर के 20% तक का क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, जिसमें से 5% किसका हो गया, आपका ओबीसी का हो गया, और सब में ऐसे करके कुछ ना कुछ आरक्षण के पॉइंट्स दिए गए हैं। नीचे चलता हूँ फिर मैं, समस्त श्रेणी की विधवा, यानी कोई अगर स्त्री विधवा है या फिर परित्यक्ता है या भूतपूर्व सैनिक है, तो उनको क्या हो गया, पहले 60% मार्क्स लेकर के आने थे, और अब उनमें छूट करके कितना कर दिया है, 10% कम करके, मतलब 50 नंबर आपको लेके आने होंगे अगर आप क्या है, कोई भूतपूर्व सैनिक है तो। बात करता हूँ दिव्यांग, यानी जो किसी भी प्रकार से ब्लाइंडनेस है या फिर किसी भी प्रकार से आप क्या हो, दिव्यांग हो, तो आपको पहले 60 नंबर लेकर के आने होते थे पास होने के लिए, और अब आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट कर दिया है, कितना, सीधा 20% कम करके आपको सिर्फ कितने पासिंग मार्क्स लेकर आने, 40% नंबर आप अगर लेके आते हो तो आप क्या हो जाओगे, रीट में सिलेक्ट हो जाओगे। फिर बात करता हूँ शहरी या जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्या इसमें स्पेशल है, तो 60% पहले लेकर के आने होते हैं, और अब कितने लेकर के आने पड़ रहे हैं, ओनली 36। समझ रहे हो आपकी वैल्यू कितनी, अब इस एग्ज़ाम में आपके लिए कितना बेनिफिट है। फिर बात करता हूँ यहाँ पे आगे जो है क्या, रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर, मैं प्रूफ के साथ लेकर के आऊँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है। अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी
अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। मतलब कि किसको दिया गया है? जो 2019, ठीक है, पहले क्या होता था कि जो आपके कॉलेज के मार्क्स है वो भी आपके जोड़े होते थे, तो उसमें क्या होता था कि 60% तो आपका रीट के मार्क्स और 40% आपके जो आपके कॉलेज के मार्क्स है उनके ऊपर डिपेंड किया जाता था। लेकिन अब क्या चेंजिंग कर दिया गया 2021 में, अब आपको जो कॉलेज के मार्क्स है वो कितने परसेंट जोड़े जाएंगे? आपके 10%, और रीट के मार्क्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 90%। बहुत अच्छा मौका हो गया है। उसके बाद बात करते हैं, आपने आज तक देखा है कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे उनको किसी भी प्रकार का जो रीट में था कुछ भी मौका नहीं दिया जा रहा था। तो इस बार सरकार ने क्या किया है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपका सामाजिक या फिर जो जिसको अपन बोलते हैं सोशल साइंस में, उनको रीट लेवल 2 में क्या दे दिया गया है? उनको सीटें दे दी गई है, ठीक है। दुख की खबर ये है कि जैसे कि अभी एक चर्चा चल रही थी, क्या चर्चा चल रही थी कि ये चर्चा चल रही थी कि जो रीट लेवल 1 में क्या जो बीएड वाले हैं वो एप्लीकेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला है कि जो बीएड फर्स्ट लेवल वाले हैं, फर्स्ट लेवल में जो बीएड वाले हैं वो क्या नहीं हो सकते? पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और वो सिर्फ किसका दे सकते हैं? लेवल 2 का एग्ज़ाम, ठीक है। बात करता हूँ आगे, और इसमें आपको पता है इस बार क्या जोड़ दिया गया? जीके जोड़ दिया गया, जो पिछले साल तक कुछ नहीं था, और अब आपको जीके की भी क्या करनी होगी? प्रिपरेशन करनी होगी। तो इन सभी पे हम क्या करने वाले हैं, आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैथ की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और साइंस की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपकी जीके की क्लास भी 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसके लिए चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो रेड बटन आपके नीचे शो हो रहा है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्या कर दें, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आएगा उसको क्या कर दें, प्रेस कर दें। फिर क्या किया गया है यहाँ पे देखो, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ के बताता हूँ क्या है। बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया। मतलब जो मैंने आपको भी बताया वही चीज़ इसमें है कि जो लेवल 1 में है किसको नहीं शामिल किया गया? बीएड वालों को शामिल नहीं किया है। फिर नीचे चलता हूँ अपन, तो कुल मिला के क्या है, ये एक अच्छी आपके लिए वैकेंसी है, इसके अंदर अच्छे खासे पद हैं। तो इसकी ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, आपको हम पूरा जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट आपको करेंगे। आपको और भी किसी चीज़ की साइकोलॉजी या फिर किसी भी चीज़ की आपको क्लास लगानी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको उस चीज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज लगवा दी जाएगी। और हमारी तरफ से कुछ भी आपको सहायता चाहिए तो आप हमें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।